हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, आज मैंने आपको शुरू करवाना था शेयर कैपिटल, लेकिन आज एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में आके लिखा है कि मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 टीएस गरेवाल का करवा दो। तो बेटा आज मैं वही दो सम्स करवाने लगी हूँ और कल से मैं आपको करवाऊंगी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बच्चे जिस भी बच्चे की डिफिकल्टी है बेटा, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। आप अच्छे से फोकस करो और सुनना। ठीक है, तो बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। ठीक है, टीएस गरेवाल 2025 की बुक है, सम नंबर 35। अशोक बाबू एंड चेतन आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 respectively. They dissolved the partnership on 31st March 2025 when the balance sheet of the firm is given as under: bank, sundry debtors, stock, machinery, investment, freehold property. सन्डी क्रेडिटर्स लोन बाय बाबू, कैपिटल अकाउंट्स हैं और यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है। मतलब लग रहा है मेरे को बच्चे को प्रॉब्लम आई है करंट अकाउंट के बैलेंसेस के कारण। द मशीनरी वॉज टेकन बाय बाबू फॉर ₹45,000. अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज टेकन बाय चेतन एट ₹55,000. Remaining assets realized as under: sundry debtors 56,500, stock 36,500, creditors were settled at 1,400 less, and office equipment not shown in the books of accounts realized ₹9,000, and realization expenses came to ₹3,000. Prepare realization account, partners capital account and cash and बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो बच्चों ये देखो सम नंबर 35, सम नंबर 35 टीएस गरेवाल 2025। ठीक है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज, particulars, क्रेडिट साइड। ठीक है जी, अभी बच्चों मैं बनाऊंगी इधर, ये मैंने पार्टीशन कर लिया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट। डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, पैसे का आना बैंक अकाउंट में डेबिट, पैसे का जाना क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं करने जा रही हूँ एसेट्स को ट्रांसफर करने जा रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स कौन कौन सी हैं? बैंक, बैंक तो चला गया टू बैलेंस ड्रॉ डाउन बैंक अकाउंट में 7500। ठीक है, इसके बाद है डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, टू इन्वेस्टमेंट, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी।
ठीक है बच्चों, डेटर्स हैं 58,000 के, स्टॉक 39,500, मशीनरी 48,000, मशीनरी के साथ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 42,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 50,500 की। ठीक है जी। अब देखो बच्चे, क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करा बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आगे देखो, क्रेडिटर्स हैं 45,500 के, 45,500 के। ठीक है बच्चों, और क्रेडिटर्स के बाद लोन बाय बाबू, ये फर्म की लायबिलिटी है, एडिशनल में कुछ नहीं लिखा हुआ, हमने सीधा पे कर दिया बाय बाबूज लोन, लोन। ठीक है, बाबू का लोन कितना था बेटा, ये था 30,000 का, ये हमने पे कर दिया। ठीक है, पार्टनर्स के नेम है अशोक बाबू चेतन, अशोक बाबू चेतन। अशोक बाबू चेतन। ठीक है जी, लायबिलिटीज हमारी क्लोज हो गई। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस हमने कैपिटल अकाउंट में डाल लिया 70,000, 55,000, 70,000, 55,000, 27,000। करंट अकाउंट के बैलेंसेस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है जो फर्म की लायबिलिटी है, फर्म ने पे करना है बाय करंट अकाउंट। बच्चे, जब भी करंट अकाउंट का लायबिलिटी साइड पे पैसा पड़ा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एसेट साइड पे पड़ा हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लायबिलिटी साइड पे पड़ा हुआ था बाय करंट अकाउंट 10,000, 5,000 एंड 3,000, 10,000, 5,000 एंड 3,000। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब मैं नीचे एडिशनल पे जा रही हूं। एडिशनल में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा द मशीनरी वॉज टेकन बाय बाबू, इधर मैंने लिखा बाय बाबूज कैपिटल अकाउंट, इधर मैंने लिखा मशीनरी, मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर रुपीज 45,000, 45,000। ठीक है जी। इसके बाद यहां पे लिखा अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट बाय अशोक कैपिटल अकाउंट, अशोक ने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इसने कितने में ले लिया है। ठीक है, अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज टेकन ओवर बाय चेतन, इन्वेस्टमेंट 42,000 की थी। ठीक है, अब आ गया बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। चेतन ने क्या टेक ओवर करा है, चेतन ने बेटा लिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितने की, 55,000, यहां पे लिखा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,000 की। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, एसेट्स रियलाइज्ड बाय बैंक, बाय बैंक कौन कौन सी एसेट्स को हमने रियलाइज करा, हमने सन्ड्री डेटर से मिला में सन्ड्री डेटर्स 56,500। ठीक है, उसके बाद बच्चों स्टॉक 36,500, स्टॉक 36,500। ठीक है, इसके बाद था बेटा
क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, इधर मैंने लिखा टू बैंक, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड ₹1400 लेस, ठीक है। 45,500 माइनस 1400, 44,100, ये हमने क्रेडिटर्स को दे दिया। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद है एन ऑफिस कंप्यूटर, ठीक है, ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स रियलाइज्ड ₹9,000, कंप्यूटर रियलाइज्ड फॉर ₹9,000। उसके बाद आ गया हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस केम टू ₹3,000, ठीक है। ये आगे मेरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस केम टू ₹3,000। एसेट्स का देखते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज में देखो कोई लायबिलिटी नहीं है पे ऑफ करने वाली, क्रेडिटर्स थे वो पे ऑफ हो गए। डेटर्स आर रियलाइज्ड, स्टॉक रियलाइज्ड, मशीनरी, मशीनरी बेटा टेकन ओवर बाय बाबू, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अशोक, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन ओवर बाय चेतन, ठीक है। अभी हम आंसर निकाल के देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है, प्रॉफिट आता है, लॉस आता है। देखो 45,500 प्लस अगेन 45,000, 42,000, 55,000, ठीक है। $55,000, 56,500, 36,500 एंड 9,000। ये इस साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है 289,500, ठीक है। टोटल इज 289,500। क्रेडिट साइड इज बिगर, देखो -58, -39,500, -48,000, -42,000, -50,500, -44,100, -3,000, ये आता है 4,400। टू गेन ऑन रियलाइजेशन, अब इनकी रेशो देखते हैं। नेम है अशोक बाबू चेतन, अशोक बाबू एंड चेतन, चेतन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी थी 3:2:1, 1/2, 1/3, 1/6, तो ये बनती है 3:2:1। 3/6 अशोक इज गेटिंग 2,200, 2/6 1467 बाबू ले रहा है, 4,400 डिवाइडेड बाय 6 733, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। बैलेंसेस हमने ट्रांसफर कर लिए, करंट अकाउंट ट्रांसफर कर लिए। बाय रियलाइजेशन गेन, रियलाइजेशन गेन 2,200, 1467, ठीक है, 733। एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे मैंने लिखा एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। देखो बाबू ने ली थी 45,000 की एसेट्स, बाबू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। सॉरी, अशोक ने इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर करी है 42,000 की, अशोक 42,000, ठीक है, बाबू 45,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया चेतन 55,000, ठीक है बच्चों। अब देखो और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना हो। अब हम लिखेंगे टू कैश
या तो सॉरी बैलेंसिंग फिगर टू बैंक और टू कैश या बाय बैंक और बाय कैश। इसमें इन्होंने बैंक अकाउंट ही बोला हुआ है तो हम सारा बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। देखो 70 एंड 10 80, 80 टू 200, इधर भी लिखा 80 टू 200, 80 टू 200 माइनस 42,000, तो ये बनता है 40,200। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट है 55 एंड 5 60,000 प्लस 1467, ये मेरे पास आ गया 61,467 माइनस करा 45,000, तो ये मेरे पास आ रहा है टू बैंक में 16,467। ठीक है जी, अब देखते हैं 55,000 डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट इज शॉर्टर, 55,000 माइनस 27,000 माइनस 3,000 एंड माइनस 733, तो ये बच्चों आता है 24,267। ठीक है, अब हम आंसर से टैली कर लेते हैं। देखो बच्चों बुक में जो आंसर है वो हमारा है 40,200, 16,467 एंड 24,267। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अब हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। देखो एसेट्स कितने में रियलाइज हुई थी, एसेट्स हुई है हमारी रियलाइज 56,500, 36,500 एंड 9,000, ये होगी 1,02,000 में। ठीक है, अब देखो बाय, पहले हमने बाबू का लोन पे करना है, फिर हमने पे करा, मैं बाबू लोन ऊपर कर देती हूँ क्योंकि लोन इज पेड बिफोर द कैपिटल, बाय बाबूज लोन, ये हो गया 30,000 का लोन था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हमने पे करे हैं, बाय रियलाइजेशन जो हमने लायबिलिटीज पे ऑफ करी है। ठीक है, लायबिलिटीज कितने की पे ऑफ करी थी, 44,100 प्लस 3,000, ये थी 47,100। ठीक है, ये थी बच्चों बाय लायबिलिटीज, ये थी हमारी लायबिलिटीज पेड ऑफ, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया लायबिलिटीज पेड ऑफ। ठीक है, उसके बाद बाय बाबूज लोन, ये था 30,000 का, अशोक को पेमेंट करी बाय अशोक कैपिटल, फिर करी बाबू को पेमेंट करी बाय बाबू कैपिटल, अशोक को पेमेंट करी 40,200 की, बाबू को करी 16,467 की, अशोक, ठीक है, अशोक को कर दी, बाबू को कर दी। चेतन इज ब्रिंगिंग कैश टू चेतन, चेतन से कितना पैसा लिया, 24,267। अब बच्चे हम टोटल करके देखते हैं कि टोटल इज इक्वल और नॉट। ठीक है, क्रेडिट साइड 47,100 प्लस 30,000 प्लस 40,200 प्लस 16,467, तो ये आता है 1,33,767। दूसरी साइड का करती हैं, डेबिट साइड का 7,500, 1,02,000, ठीक है, और 24,267, 1,33,767। देखो बच्चों ये टोटल, ये मैंने सम कर दिया है, ये बच्चे की डिफिकल्टी थी, सम नंबर 35 TS गरेवाल 2025। ठीक है,
अभी मैं बच्चे के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट डिफिकल्टी है, वो करवाने लगी हूँ। इस समय और कुछ नहीं था, इस समय सिर्फ करंट अकाउंट के बैलेंसेस है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमने ट्रांसफर करने थे। पार्टनर्स की लायबिलिटी साइड पे है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एसेट साइड पे है तो पार्टनर से पैसा लेना है फर्म ने, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट सम मैं करवा रही हूँ। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है सम नंबर 36। सम नंबर 36 में रीटा एंड शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। On 1st April 2025, the balance sheet of the firm is given as under cash, bank, stock, debtors, provision, plant and machinery, land and building, loan to Shobha. ठीक है, sundry creditors, loan by Rita, general reserve, capital Rita और शोभा की। Firm was dissolved on the date given above. The following transactions took place. Rita took 25% of the stock. बच्चों अब इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे तो लोन बाय रीटा था, हम सीधा पे कर सकते थे कैश एंड बैंक अकाउंट में, लेकिन रीटा इज टेकिंग ओवर स्टॉक 25% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। Sundry debtors realized rupees 54,000. Sundry creditors were paid at a discount of 10%. Land and building realized rupees 1,20,000. Rita took goodwill of the firm for rupees 30,000 and unrecorded asset of rupees 6,900 was given in full settlement of unrecorded liability of rupees 6,000 in full settlement to creditors. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 5250। ठीक है, उसके बाद था लोन टू शोभा वाज रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है जी, अभी मैं करने लगी हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले कैश एंड बैंक है जो, वो आप यहाँ पे लिख लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बच्चों मेरे पास आ गया 36,000। ठीक है जी, अब हम सम स्टार्ट करते हैं। एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं टू सन्ड्री डेटर्स, ये 66,000 के। बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स, ये है बच्चों 6,000। उसके बाद आ गया टू प्लांट एंड मशीनरी 45,000। ठीक है, उसके बाद लिखा था टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारी 48,000। लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। ठीक है जी, स्टॉक क्लोज हो गया। अच्छा, हमारा स्टॉक रह गया था बेटा टू स्टॉक, ये 75,000। ठीक है, मैंने लिखा टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग। लोन टू शोभा का जो लोन है इट इज रिसीव्ड, तो यहाँ पे लिखा टू शोभास लोन, शोभा से फर्म ने पैसा ले लिया। ठीक है, शोभा का लोन फर्म की एसेट थी, 10,000 फर्म ने ले लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है बाय क्रेडिटर्स कितने के हमारे 1,05,000 के, 1,05,000 के। ठीक है, जनरल रिजर्व इधर मैंने डाल दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर की जो कैपिटल है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया 90,000 एंड 30,000। 90,000 30,000 बाय जनरल रिजर्व 24,000 के हैं,
ये आ गया 12,000 12,000। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, मैं एडजस्टमेंट करने लगी हूँ कि रीटा टुक ओवर स्टॉक। रीटा के लोन की पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मेरे पास स्टॉक कितने का था? ये वर्किंग नोट है 75%, 75,000। 25% ऑफ द स्टॉक इज टेकन ओवर एट ए डिस्काउंट। ठीक है, इधर मैंने 75% रख लिया, वो रियलाइज कर लेना हमने। पहले 25% ऑफ द स्टॉक, ये कितना बनता है देखो, स्टॉक था 75,000, इसका मैंने करा 25%। ठीक है, ये बनता है 18,750। ठीक है, और बाकी का मेरे पास बना, ये बना 56,250। ठीक है, अब वो क्या कहती है, कहती कि मेरे को स्टॉक दे दो लेस करके। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन। स्टॉक मीन्स 18,750 का स्टॉक है, 1875 रुपीज लेस करके दे दो मेरे को। 18,750 माइनस 1875, मतलब 16,875 का मतलब ये एसेट ले रही है, और लोन कितना खत्म हो रहा है? 25,000 का। मतलब हमारी जो एक तरह से जैसे हम एसेट को रियलाइज करते हैं, लोन 25,000 का खत्म हो रहा है। मैंने आपको लोन के केसेस करवाए हुए हैं। ठीक है, उन लोन के केसेस को दोबारा वीडियो में जाके करना। ठीक है, देखो जिस तरह से हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं, मतलब इसमें 25,000 की एसेट हमारी फर्म की चली गई, 25,000 हमारी एसेट गई है 18,750 वाली। ठीक है, 18,750 वाली, और लोन कितना कम हो गया हमारा? 25,000 का। मतलब एक तरह से एसेट्स कितने में रियलाइज हुई है? 25,000 में। तो हम ये लिखेंगे बाय, ठीक है, ये था लोन, एंट्री बनी लोन बाय रीटा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रीटास लोन, बाय रीटास लोन। ये कितना बना? 25,000 का। ठीक है, ये लायबिलिटी है जो फर्म की मतलब खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सन्डे डेटर्स रियलाइज्ड बाय बैंक। बाय बैंक डेटर्स रियलाइज्ड कितने हैं? 54,000 के, 54,000। उसके बाद है सन्डे क्रेडिटर्स वर पेड। यहाँ पे मैंने लिखा टू बैंक, टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स वर पेड एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के थे? 1,05,000 के। ठीक है, और 1,05,000 का हमने माइनस कर दिया 10,500, तो ये क्रेडिटर्स के 94,500 के। ठीक है, 1,05,000 माइनस 10,500। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड। लैंड एंड बिल्डिंग ये कितने में रियलाइज हुई है? लैंड एंड बिल्डिंग इज रियलाइज्ड फॉर रुपीज 1,20,000, फॉर रुपीज 1,20,000। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों रीटा टुक ओवर गुडविल। रीटा ने गुडविल ले ली है बाय रीटाज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये बनी गुडविल। रीटा ने गुडविल को टेकन ओवर कर लिया। कितनी वैल्यू पे करा है? ये करी है 30,000 में। ठीक है जी, अब देखो बच्चों उसके बाद था एन अनरिकॉर्डेड एसेट। एसेट भी अनरिकॉर्डेड है, क्रेडिटर्स भी अनरिकॉर्डेड है, इसकी एंट्री नहीं आएगी। एसेट इज गिवन टू द क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड एसेट गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। ना बैलेंस शीट में वो एसेट है, ना ही बैलेंस शीट में वो क्रेडिटर्स है। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250। ठीक है, इधर मैंने लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250। इसके बाद
देखो अब बच्चे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं। देखो स्टॉक 75,000 का था, अब हमने रियलाइज कर लिया कितने में, स्टॉक 25। ये तो हमारी सेटलमेंट हो गई थी 25% की, तो ठीक है ये सेटलमेंट हो गई थी। बाकी एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं कौन सी वैल्यू पे करते हैं, हम करते हैं बुक वैल्यू पे। तो बाकी का कितना बचा स्टॉक, 56,250 का। ठीक है देखो मैंने वर्किंग में करा है, 75% है वो, 56,250। अब देखो वन बाय वन आइटम्स देखते हैं। स्टॉक रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, डेटर्स रियलाइज्ड, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इसका कुछ भी गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, किसी एसेट ने टेकन ओवर, किसी पार्टनर ने नहीं करी, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कौन सी वैल्यू की है बेटा, 45,000 की। कौन कौन सी एसेट्स को रियलाइज नहीं करते, हमने एसेट्स को पढ़ना है। ठीक है एसेट्स को पढ़ने के बाद हमने ये देखना होता है कि जो तो एसेट्स रियलाइज हो गई, ठीक है, जो टेकन ओवर होगी पार्टनर की वो भी ठीक है, जो रह गई वो बुक वैल्यू पे हम रियलाइज कर देते हैं। लेकिन कुछ एसेट्स हैं जो रियलाइज नहीं होती, वो कौन कौन सी हैं, एसेट्स आर नॉट टू बी रियलाइज्ड, आर नॉट टू बी रियलाइज्ड। एक तो बच्चों होती है इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स आपको बताया ही हुआ है वीडियो में कौन कौन सी होती हैं। देखो जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसको भी आपने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आपने रियलाइज नहीं करना, गुडविल को नहीं करना, अगर बुक में लिखा हुआ है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए, ठीक है, कॉपीराइट्स हो गए, ठीक है, इन एसेट्स को नहीं करते। कुछ एक दो करंट एसेट्स हैं, ठीक है, वो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, वो करंट एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इनको भी हम लॉस ही मान लेते हैं बिजनेस का, ये भी रियलाइज नहीं होते। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम्स, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये है तो दोनों ही करंट एसेट्स हैं, लेकिन इनको भी रियलाइज नहीं करते। ये बड़े अच्छे से आप अपने माइंड में बिठा लेना। ठीक है अब देखो बच्चों, लायबिलिटीज तो सारी पे ऑफ करते हैं एक्सेप्ट सेल्फ क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये तो हमारा पे ऑफ नहीं होएगा, ये तो ये तो सेल्फ क्रिएटेड है, प्रोविजन तो कहेगा नहीं कि मेरे को पेमेंट कर दो। क्रेडिटर्स हमें छोड़ेंगे नहीं, इनको तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है अब मैं देखती हूँ कि वेदर वी आर गेटिंग आवर आंसर और नॉट। देखो बच्चों क्रेडिट साइड इज बिगर, दिख रही है हमें, क्रेडिट साइड बिगर है एंड डेबिट साइड इज शॉर्टर। ठीक है इधर आ जाएगा टू गेन ऑन रियलाइजेशन। अभी देखते हैं कि बुक के अकॉर्डिंगली आ रहा है कि नहीं आ रहा। रीटा एंड शोभा ये कौन से पार्टनर्स हैं, ये इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है मैंने लिख दिया 1:1। ठीक है बच्चों देखो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है जी अब देखो बेटा 6,000 प्लस 1,05,000 प्लस 25,000 प्लस 54,000 प्लस 1,20,000 प्लस 56,250 प्लस 45,000 प्लस 30,000, ये आता है 4,41,250, 4,41,250। अब इसमें से माइनस करते हैं 75,000, 66,000, 45,000, 48,000, 94,500, 5250, ये आता है बच्चों 107,500। अगर हम इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो 53,750 शोभा इज गेटिंग एंड 53,750 ही ले रही है रीटा। ठीक है
इधर मैंने डाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय जनरल रिजर्व, बाय रियलाइजेशन गेन। ठीक है, रियलाइजेशन गेन बच्चों कितना था 53,750, 53,750, इधर भी लिखा 53,750। लायबिलिटी किसी पार्टनर ने कोई एज्यूम नहीं करी। ठीक है, तो अब देखो एसेट टेकन ओवर, ये रीटास लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है, ये पार्टनर की कैपिटल रीटा की डेबिट नहीं होगी इससे। अब देखो रीटा की कैपिटल, रीटा ने और क्या लिया था टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसने लिए गुडविल। ठीक है, एसेट टेकन ओवर, टेकन ओवर, रीटा ने 30,000 की गुडविल ले ली है। अब इधर हम डाल चुके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू शोभाज लोन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, शोभा का लोन हम लास्ट में लिखते हैं, टू शोभाज लोन, ये कितना था 10,000 का। टू रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने एसेट्स रियलाइज करी है। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स कितने में रियलाइज हुई हैं, एसेट्स हुई हैं 54,000 प्लस 1,20,000 प्लस 56,250 प्लस 45,000, ये हुई है बच्चे 275,250, 2,75,250। ठीक है, जो लायबिलिटीज हमने पे ऑफ करी हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज पेड ऑफ, लायबिलिटीज हमने कितने की पे ऑफ करी हैं, वो हमने करी हैं 94,500 एंड 5250, तो ये बच्चे 99,750। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो गई है। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, फिर उनके बैलेंसेस लेके जाएंगे बैंक अकाउंट में। देखो बच्चों, क्रेडिट साइड बिगर 90 प्लस 12,000, ठीक है, प्लस 53,750, ये आता है 1,55,750, इधर भी 155,750, इधर लिखा टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर माइनस करा 30,000, ये आ गया 1,25,750। ठीक है, अब हम करते हैं शोभा का 30,000 प्लस 12,000 प्लस 53,750, ये आता है 95,750। ठीक है, टू बैंक 95,750। अब मैं आंसर्स चेक करती हूँ, इसके बाद हम बैंक अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। अब देखो बच्चे, बुक के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बाकी आंसर ना भी ठीक हो तो हमने आंसर के पीछे नहीं भागना, हमने अपना क्वेश्चन देखना है कि हम करेक्ट कर रहे हैं, हमारे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, बाय रीटा कैपिटल, रीटा की कैपिटल कितनी थी 125,750, और शोभा की कैपिटल, शोभा की कैपिटल कितनी थी बच्चों, शोभा की कैपिटल थी 95,750। ठीक है जी, अब मैं टोटल करती हूँ बेटा, 36,000 प्लस 10,000 प्लस 275,250, ये आता है 3,21,250। ठीक है, क्रेडिट साइड का देखते हैं, 99,750, 125,750, ठीक है, 95,750, 3,21,250, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो और देखो कि आपको सारी समझ लगी है
कि नहीं लगी। ठीक है। हाँ जी बच्चों, इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आके आप मेरे को बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये बच्चे के कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने वो सॉल्व कर दी हैं। अब जो मैंने शेयर कैपिटल आज स्टार्ट करनी थी, कल मैं आपको बड़े अच्छे से शेयर कैपिटल का टॉपिक करवाने जा रही हूँ। और बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।